खूब लाड़ लड़ा रही है मैया। बड़े दिनों के बाद लाला भय है, और लाला भी कोई सामान्य तो है नहीं, साक्षात परम ब्रह्म है। उन परम ब्रह्म को गोद में लाला के रूप में देखकर यशोदा इतनी आनंद विभोर हो रही है कि क्या कहना। खूब लाड़ लड़ा रही है। केदारो हमारो लालयन्ति सुतम सती गरिमानम शिशोरमूढ़ो न से गिरिकूटवत्। लाला दूध पीते जा रहे थे। ध्यान से सुनना, आप देखो, आप लोग ध्यान इधर रखना, और नहीं तो राक्षस आ जाएगा। कौन सा? वो कन्हैया की लीला में जो गए थे। हो सकता है एक आध इधर आ जाए, इसलिए ध्यान बिल्कुल इधर रखना है। कन्हैया दूध पीते जा रहे हैं और अपना वजन बढ़ाया। धीरे धीरे कन्हैया ने भार बढ़ाया तो इतने भारी हो गए कन्हैया कि मैया को लगा कि लाला में इतना वजन कैसे हो सकता है। फिर सोचा कि लगता है ज्यादा दूध पी गया। अच्छा, माताओं का वात्सल्य भी बड़ा गजब का होता है। बच्चा दूध ना पिए तो माताएं परेशान हो जाए, ये दूध क्यों नहीं पीता, और ज्यादा पी जाए तो माताएं परेशान हो जाए कि कहीं बीमार ना पड़ जाए, अपच ना हो जाए। तो मैया को चिंता हो रही कि लाला बीमार ना पड़ जाए। कहा बात है, तो भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। यशोदा जो है लाला के भार से थोड़ी पीड़ित होने लगी। लाला इतने भारी हो गए तो क्या किया, भूमौ निधायतम गोपी। यशोदा मैया ने लाला को भूमि पे छोड़ दिया, नीचे उतार दिया, और लाला खेलने लग गए। अब मैया को लगा कि लाला थोड़ी देर खेलेगा तो दूध हजम हो जाएगा। मैया अपने भवन में चली गई। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर, जब पूतना नहीं लौटी, वह सक्तासुर नहीं लौटा, तो कंस ने एक और असुर को भेजा जो बवंडर के रूप में आया। बवंडर समझते हैं? गर्मी के दिनों में गोल गोल आंधी चलती है और बड़ी जोड़ की, कई जगह उसको बबूड़ा बोलते हैं, जिसमें घास पत्ते पन्नी सब उड़ जाते हैं। दैत्यो नाम्ना तृणावर्ता कंसभृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहरासीनमर्वकम्। इतना जोर का बवंडर आया कि सबकी आंखों में धूल भर गई, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गैया भागने लगी, बछड़े रमाने लगे, और सब व्याकुल हो रहे थे। उसी बीच में असुर आया और लाला को उठा के उड़ गया। अब कन्हैया को लेके उड़ा तो कन्हैया क्या सोच रहे हैं, मैया उछालती थी तो थोड़ा सा उछालती थी, ये बढ़िया आ गया, खूब ऊपर तक ले जाएगा। सारी गलियां सारे रास्ते देख लूंगा, क्योंकि आगे चोरी करने जाऊंगा तो पता होना चाहिए ना कहां का रास्ता कहां निकलता है। लाला खूब प्रसन्न है रहे, और वह राक्षस जैसे ही मथुरा की ओर बढ़ा, कन्हैया ने कहा अच्छा। लाला ने अपना वजन बढ़ाया, इतने भारी हो गए कन्हैया के राक्षस भी घबरा गया कि भाई इतना सा बच्चा इतना भारी कैसे। तपस्यमानमन्यमानम आत्मानो गुरुत्मत्तया। ठाकुर जी खूब भारी हो गए और छोटे छोटे हथेलियों से उसका गला पकड़ लिया, असुर का गला पकड़ के दबाया, और इतनी जोर से दबाया कि उसकी प्राणवायु रुक गई। ले जाके शिला पर पटक दिया। जैसे ही शिला पर कन्हैया ने धमुकेदार पटका, असुर के प्राण निकल गए, सारा बवंडर शांत हो गया। ब्रजवासी दौड़े, कन्हैया कहां है, कन्हैया कहां। जैसे तैसे लाला को नीचे उतारा। परीक्षित ने पूछा ये राक्षस कौन था? बोले ये पांडु देश का राजा था, पहले पिछले जन्म में ये राजा था। इसका नाम था सहस्त्राक्ष। एक बार इसने जो है दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, कहा कि जाओ असुर हो जाओ। इसने पैर पकड़ लिए, महाराज क्षमा कर दो।
दुर्वासा जी बोले श्राप तो मेरा लग गया, पर हां श्री कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे और श्री कृष्ण की कृपा से तुम मुक्त हो जाओगे। तो आज वह राक्षस योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला गया। सुखदेव जी बड़ा प्यारा वर्णन कर रहे हैं राजन। केदार भोकमादाय स्वांकमारोप्य भामुनि प्रश्नुतम पाययामासो स्तनम स्नेह परिप्लुता। मैया एक दिन अपने लाला को दुग्धपान करा रही थी और लाला इतना अधिक दूध पीते गए कि मैया को चिंता है गई कि ज्यादा ना पी जाए, बीमार ना पड़ जाए। दूध पीते पीते कन्हैया को जमाई आई। जमाई आती ना, मुंह खुल जाता है। और कन्हैया का मुंह खुला तो मैया की नजर गई तो लाला के मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। पूरा ब्रह्मांड। मैया घबरा गई, ये लाला के मुंह में नदी पर्वत पहाड़ कहां से आ गए। मानो कन्हैया कहना चाहते हैं मैया तेरा दूध में अकेले नहीं पी रहा हूं, बल्कि मेरे साथ साथ सारा ब्रह्मांड तेरा दूध पी रहा है, सारा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। और देखो भगवान को भोग लगाने से केवल भगवान तृप्त नहीं होते, बल्कि भगवान के तृप्त होते ही उनके अंदर रहने वाला संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के अंदर सारा ब्रह्मांड विराजमान है। भगवान को भोग लगाने का कितना फल है पता है आपको? सारे ब्रह्मांड के जीवों को भोजन कराने का जितना फल है उतना फल भगवान को भोग लगाने का है। आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर सब कुछ विराजमान है। इसलिए घर में जो भी कुछ बनाओ बड़ी शुद्धता और पवित्रता से बनाना, और पवित्रता से भोजन बना करके पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। और ठाकुर जी का भोग लगा के उसमें तुलसी डाल के भोग लगा के भगवान से प्रार्थना करो प्रभु पाइए, और भगवान को पवा करके फिर पाओ, तो फिर वो भोजन नहीं रह जाएगा। क्या बन जाएगा? भगवान का प्रसाद। खाना तो खाया ही मत करो। खाना शब्द बहुत गड़बड़ है, ये मुस्लिमों का शब्द है। अब आजकल तो ऐसी आदत पड़ गई लोगों को, भोजन भोजन तो लोग कहना ही भूल गए। खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या बोलना चाहिए? भोजन कर लो। साधु संतों में तो कहते हैं प्रसाद पालो। तो हम लोग जो है भगवान का प्रसाद बना के पाते हैं, इसलिए उसको हम लोग प्रसाद ही मानते हैं। आप घर में जो कुछ भी बनाएं प्रसाद के भाव से बनाएं, पहले भगवान को भोग लगाएं और भगवान का प्रसाद मानकर ही पूरा परिवार खाए, तो सबकी बुद्धि सुधर जाएगी। क्योंकि भगवान का प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ये पंखा बंद कर देना। भगवान के प्रसाद से सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अब लाला जो है लगभग जब 4-5 महीने के हो गए, मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है। पीली झगुली पहना देती है, सुंदर पैरों में नूपुर पहना देती है। बाल जो छोटे छोटे बाल है, अभी छोटे छोटे कन्हैया के, उनको पकड़ के उनको गूंथ देती है, उनमें बेड़ी बना देती है, और लाला बड़े प्यारे लगते हैं। जब थोड़े से और बड़े हो गए तो कन्हैया खसकने लगे। अब इनके एक बड़े भैया हैं, क्या नाम है? बलराम। वो तो थोड़े से बड़े हैं 1 वर्ष, तो वो तो खड़े होकर चल भी लेते हैं, पर कन्हैया घुटुएन घुटुएन खसकते हैं। कभी कभी दाऊ भैया कहते खड़े हो जाओ, तो धीरे से खड़े होते, दीवार पकड़ के फिर गिर जाते हैं। और सारी दुनिया को चलाने वाला चलना सीख रहा है। रुंझुन रुंझुन पायल बजती है, मणियों में अपने प्रतिबिंब को देखकर आनंदित होते हैं। कभी कभी सोचते हैं मेरे जैसा बच्चा दूसरा कहां से आ गया, अपने ही प्रतिबिंब देख के घबरा जाते हैं। कभी कभी बलराम जी के साथ बाहर खेलने जाने लगते हैं, तो नंद बाबा की दहली बहुत ऊंची है, चढ़ नहीं पाते। एक दिन जैसे तैसे चढ़ तो गए, पर उतरते ना बने तो ऊपर लटक गए। अब ऊपर लट के देवता दर्शन करने आए, देवता देख रहे, वाह प्रभु
खूब आपकी लीला है कि भक्त के दरवाजे पे दहली पे लटके हो। भगवान बोले ये सब बातें बाद में करना, पहले आके उतारो। देवता बोले उतारेंगे नहीं, ये आपकी लीला है, आप ही आनंद लीजिए। बड़ी मुश्किल से कन्हैया उतरे। मैया सुंदर श्रृंगार करती है और लाला जाते हैं धूल में लेट जाते हैं, कभी गोबर में कभी धूल में। मैया कहती है तो कोई सुअर है क्या ऐसे धूल में आ जाता है? कन्हैया मुस्कुराते हैं कि एक बार हम सुकर भी तो बन चुके। बड़ी मधुर लीला, कभी बछड़ों से कभी ग्वालों के साथ खेलते हैं, कभी बंदरों के साथ खेलते हैं। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो गए। मैया कहती है लाला बोल मैया। कन्हैया नहीं बोल पाते। नंद बाबा आ जाते हैं, लाला बोल बाबा। अब कन्हैया नहीं बोल पा रहे। दाऊ भैया आ जाते हैं, हाँ कन्हैया बोल भैया। एक दिन कन्हैया ने बोल दिया मैया, और जैसे ही मीठी सी रानी में मैया बोला, यशोदा झुम पड़ी, अरे लाला बड़ा हो गयो, अब तो मैया मैया बोलने लगो। हमारे सूरदास बाबा ने बड़ा प्यारा भाव गाया है। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हल धर सो भैया, और हल धर सो भैया भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब कभी कभी मैया बोल देते, फिर धीरे से बोले बाबा, और जैसे ही बाबा बोले, नंद बाबा बोले भैया, अब तो मेरा नाम भी लेने लगे। बाबा बोल रहा है, खूब आनंदित हो रहे हैं। चढ़े चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़ कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया ले ले नाम कन्हैया, दूर खेलन नहीं जाओ लाल रे, दूर खेलन नहीं जाओ लाल रे, दूर खेलन नहीं जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया गैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। मैया कहती है लाला दूर खेलने मत जाओ, किसी की गैया मारेगी, घर में खेलो। और लाल जी बड़े आनंदित होकर मैया को प्रसन्न करते हैं। खूब बढ़िया सुंदर लीला हो रही है। जय हो बोल नंद के लाला की, जय हो कन्हैया लाल के।
गोपी ग्वाल करत कौतूहल। दौड़ दौड़ के गोपियां आ जाती हैं, ग्वाले आ जाते हैं और लाला को देख देख कर खूब आनंदित होते हैं। लाला के साथ में गोपियां खेलती हैं, लाला को तरह तरह के खेल खिलाते हैं। गोपी ग्वाल करत कौलाहल, गोपी ग्वाल करत कौलाहल। घर घर ले तो बलैया, बलैया घर घर देत बलैया। मणि खंबण प्रतिबिंब विलोकत, मणियों के खंभों में लाला का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है एक कन्हैया नहीं अनेक कन्हैया प्रकट हो गए, क्योंकि जगह जगह कन्हैया की छवि दिख रही है। आहा। ओ नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया। कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन, हरि मैया कहने लगे मोहन मैया मैया जय हो। बोल सूरदास बाबा की जय हो। नंद यशोदा जी के औरते, यशोदा यह छवि अनातन जैया, यह छवि नचैया। सूरदास प्रभु तुमर दरस कर, सूरदास प्रभु तुमरे दरस कर। सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस करो। चरणन की बल गैया, चरणन की बल गैया गैया गई। कहना लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया, मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हल धर सो भैया, और हल धर सो भैया भैया भैया। कहना लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। बोलो नंद के लाला की। अब लालजी तोतली तोतली वाणी में बोलने लगे। इतना प्यारा लगता है जब वो बोलते हैं मैया बाबा। नंद यशोदा खूब प्रसन्न होते हैं, झूमने लगते हैं। अब धीरे धीरे लालजी कुछ और बड़े है गए, और जब और बड़े हो गए तो कितने दिन के हो गए? बोले लगभग 1 वर्ष के हो गए। अब मथुरा में श्री वसुदेव जी सोच रहे हैं कि लाला को कहा नाम होगा। सोचा कि अपने कुल पुरोहित जी को नामकरण करने भेजूं।
तो उस समय यादवों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो बड़े अच्छे विद्वान थे, ज्योतिष के पारंगत। तो उन गर्गाचार्य जी महाराज से श्री वसुदेव जी ने प्रार्थना करी कि आप जाके नामकरण करो। सारी बात बतलाई और श्री गर्गाचार्य जी मथुरा से चल के पहुंच गए गोकुल में। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। जैसे ही गर्गाचार्य जी को गोकुल में देखा तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न भये। आज हमारे कितने बड़े सौभाग्य जो आप जैसे महापुरुष हमारे यहां पधारे। खूब उनका सत्कार कियो, आदर पूर्वक आसन दियो और कही कि बड़ी कृपा करी। कैसे पधारे? गर्गाचार्य जी बोले देखो ऐसो है, काऊ को विवाह करावो, काऊ को नामकरण करवो, हमारा तो यही सब काम है। एक बात सुन के नंद बाबा बोले भैया जो तो अच्छी याद दिलाई, हमने तो अपने लाला उनके नाम ही ना रखे, अबे तक कोई नाम ही ना रखे। आप पधारे हैं तो भले पधारे, आप ही नामकरण कर जाओ। गर्गाचार्य जी से बोले त्वम ही ब्रह्म वेदाम सृष्टा संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोरयणाम जन्मना ब्राह्मणो। ब्राह्मण तो जन्मते ही सब वर्णों को गुरु हो, आप हमारे नामकरण कर जाओ, बालकों के नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो नामकरण करने में तो कोई परेशानी नहीं है, पर एक समस्या है। कहा? बोले समस्या यह है कि मैं हूं यादवों को पुरोहित, तो तुम्हारे बालकन को नामकरण करूं, कंस को कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि यादवों के पुरोहित ने नंद बाबा के छोराओं को नामकरण क्यों कियो? कुछ गड़बड़ है का? क्योंकि जब से योग माया ने आकाशवाणी करी है तब से कंस बहुत घबरायो है। नंद बाबा बोले या बात तो ठीक है, क्योंकि जब से लाला भयो है कोई ना कोई उपद्रव हो ही रहो। कहा भयो? बोले पहले वो राक्षसी आ गई, फिर वो छकड़ा पलट गयो, फिर आंधी आ गई। गर्गाचार्य जी बोले चुपचाप कहीं छुप के नामकरण कर लो, किसी को पता ही ना चले। हाँ बोले या बात ठीक है। नंद बाबा पहुंचे यशोदा जी के पास, सुन रही हो बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, जल्दी से लालाओं को ले आओ, चुपचाप नामकरण करवा लो। यशोदा जी बोली क्यों जी? लाला कोई जमुना जी में से उठा के लाए थे? कहूं मोलते लाए थे? क्यों? अरे लालाओं को नामकरण होएगा तो अच्छा जोर को उत्सव रखेंगे, खूब आनंद करेंगे। नंद बाबा बोले बाबरी तूने जब जब उत्सव करो कोई ना कोई राक्षस आद हमको, अब लाला की सुरक्षा के ताई बिल्कुल चुपचाप से नामकरण कर ले। यशोदा जी बोली या बात तो बिल्कुल ठीक है, मैंने तो विचार ही नहीं कियो। अब तो हम काऊ से ना कहेंगे, चुपचाप अपने लालाओं को दोनों ने सजाया, रोहिणी जी ने और यशोदा जी ने, और गौशाला में ले गए। श्री गर्गाचार्य जी ने बड़े विधि पूर्वक भगवान को पूजन कियो, गणपति पूजन कियो, मंडल पूजन कियो, और फिर विधिवत नामकरण करने लगे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयना सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामयति वलादिज्ञात्वलम् विदु। अरे मैया, यो जो रोहिणी को छोरा है ये बल में बहुत अधिक है, ये इतनो बलवान होगो कि या के बल के कारण सब यहाँ से परास्त हो जाएंगे, इसलिए बल की अधिकता से इसको नाम होएगो बलराम। ये सबके हृदय में रमण करने वालो है, सबको आनंदित करने वालों है, क्योंकि ये बलराम जो है ये शेष जी के अवतार तो हैं ही, पर नागेंद्र भैया बलराम जी भी भगवान ही हैं। प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, बलराम जी और श्री कृष्ण ये चारों ब्रह्म रूप ही कहे गए हैं।
जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों अलग अलग हैं, पर चारों के लिए सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्म ही 4 रूपों में प्रकट भय है। वैसे ही श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध जो है ये चारों ब्रह्म रूप ही कहे गए हैं। मैया बोली जल्दी से छोटे वाले को नामकरण और कर दो। तो छोटे वाले को नामकरण का करो, आसान वर्णास्त्योभ्रश्च ग्रहणन्तो नुयुगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। अरे मैया कहा बताऊं, यो तेरो लाला हर युग में आवे, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण लेकर आता है। अब इस बार ये काला काला बन के आया है ना, तो इसका नाम मैं रखता हूं क्या, श्री कृष्ण। और जैसे श्री कृष्ण कहा, देवताओं के पुष्प बरसने लगे, जय जयकार होने लगी, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैया सुन, इसको एक ही नाम ना है, अनेकन नाम है महाराज। और कहा नाम है, बोले प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचित् जातास्तवात्मजा वासुदेवयति श्रीमान् विज्ञः संप्रचक्षते। मैया तेरो यो लाला कभी श्री वसुदेव जी को पुत्र भी बन चुको, या नाते इसको एक नाम होगो श्री वासुदेव। मैया बोली काहू जन्म से हमें कहा, अभी तो हमारो है। बोले हाँ अभी तो बिल्कुल तुम्हारा है। और सुन मैया, हजारन नाम तेरे लाला के होंगे, मुरारी, माधव, गोविंद, गोपाल, अनेकन नाम हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकरमाणि रूपाणि तान्यं वेदिनो जना। मैया तेरे लाला के नामन की गिनती वेदों ना कर पावे, वेदों में यही नाम तो प्रसिद्ध है। इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा। मैं नृप कहा हूँ सो मति अनुरूपा, मैं नृप कहा हूँ सुमति अनुरूपा। जैसे श्री वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से कह रहे थे इनके अनेकन नाम है, वैसे ही श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकरमाणि रूपाणि तान्यं वेदिनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके हजारों हजार नाम है। अच्छा, कृष्ण शब्द का क्या मतलब है? कृष्ण का मतलब काला नहीं होता, कृष्ण का मतलब मोहक होता है। कर्षयति इति कृष्णा, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले वो कृष्ण है, सबको अपनी ओर खींच ले वो कृष्ण है। श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है? गहरा नीला, काले नहीं है, गहरे नीले रंग के हैं। नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोप्यतो भावभागम। कैसे है? नील वर्ण, गंभीर नील वर्ण। और नीला कहां दिखता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जहां बहुत ज्यादा गहराई हो वहां नीला दिखता है। पानी जहां बहुत ज्यादा गहरा होता है वहां कैसा दिखता है? नीला दिखता है। आकाश में जहां कुछ नहीं होता है वहां कैसा दिखता है? नीला दिखता है कि नहीं? क्योंकि वो अनंत है, असीम है, इसलिए नीला नीला दिख रहा है। उसी प्रकार भगवान अनंत है, असीम है, इसलिए गहरे नीले रंग के दिखाई देते हैं। भगवान का कोई रंग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो काले हैं, पर फिर भी सब तो उनको श्याम ही कहते हैं। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं, क्या बताऊं, भक्तों के पाप हरण कर करके मैं काला पड़ गया। गोपियां आंखों में काजल लगाती हैं, उन्हीं आंखों में मुझे बसाती हैं, तो गोपियों के काजल से मैं काला पड़ गया। किसी से कहते हैं काली गैया का दूध पी पी के काला पड़ गया। किसी से कहते हैं कि काली रात्रि में जन्म हुआ तो रात्रि का अंधेरा लपट गया और मैं काला पड़ गया। अनेक अनेक कारण महापुरुष कहते हैं, पर भगवान काले नहीं है, भगवान मोहक हैं। इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा। बहुन शांति नामानि रूपाणि च सुतास्ते। शांति नामानि रूपाणि सुतास्ते। गुणकरमाण रूपाणि तान्यं वेदिनो जना। गुणकरमाण रूपाणि तान्यं वेदिनो जना। श्री राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। प्राज्ञां वसुदेवस्य क्वचित् जाता तवात्मजा। वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञः सम्प्रचक्षते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री गर्गाचार्य जी ने बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी विदा है गए और फिर बड़ी सुंदर लाला की लीलाएं हैं। धीरे धीरे कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो ग्वालों के साथ मिलकर के एक मंडली बनाई। नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। और नागेंद्र जी, सच्ची बात यह है कि भगवान चोरी नहीं करते। भगवान तो भक्तों पर कृपा करने के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने माखन चुराया। अच्छा, किनके घरों में चुराया और क्यों चुराया? जो गोपियां अनेक जन्मों से साधना करके गोपी भाव को प्राप्त करे, जो जीव अनेक जन्मों तक तपस्या करके भजन करके ब्रज में गोपी बनी। क्यों बनी? बोले परमात्मा परम ब्रह्म जब प्रकट होंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे। तो क्या सेवा करेंगे? उनके लिए वो बढ़िया बढ़िया दधि मंथन करके और सुंदर माखन निकालती हैं, मटकी में रखती हैं और प्रतीक्षा करती हैं, लाला आएंगे हमारे माखन को पाएंगे। छुप के बैठ जाती हैं। अब लाला आते माखन पाते हैं तो ये बताओ चोरी हुई कि क्या हुआ? ये अरे खुद ही तो बुलाया है। गोपियां बड़े अनुराग से श्री कृष्ण को बुलाती हैं। आप कहेंगे कि जब प्रेम से बुलाती हैं तो शिकायत क्यों लगाती हैं? अरे ये शिकायत तो केवल एक नाटक है। शिकायत विकायत कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण को देखने का बहाना चाहिए। अब किस बहाने से जाएं, कैसे जाएं? तो बहाना बना लेते हैं कि देखो तुम्हारे घर लाला ने हमारे घर में कहा उधम कियो। मैया पूछती कहा उधम कियो? पहले बोले लाला को बुलाओ, वाई के सामने सारी बात होगी। मैया कहे लाला कितना उधमी है, लेकिन गोपी इनके घरों में तूने कहा उपद्रव किया, सब कितनी परेशान तेरे से, कितनी दुखी हैं। कन्हैया बोले मैया मैंने कछु ना कियो।
अब कन्हैया डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, मैया फटकार लगा रही और ये गोपी जो है शिकायत लगा रही। मैया पूछे कहा कहो, तो एक गोपी कह रही है मैया बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा इस्तेम स्वाद्वदयत दधिपया कल्पितैस्ते हो गई मरकान विभजति सा चेन्नाति भांडम रक्ते द्रव्यालावे सग्रह कुपतो यात युपक्रोश्चितो का। मैया तेरो लाला हमारे घरन में आवे और हमारे घर से माखन चुराए। मैया बोली क्यों रे लाला तू चोर है, चोरी करे? कन्हैया बोले ना है। मैया बोली देखो गोपियों, कम से कम मेरे लाला को चोर तो मत कहो। अरे छोटो सा लाला है, इसको चोर क्यों बना रही हो? दूसरी गोपी बोली मैया माखन खाए सो खाए कोई बात नहीं है, पर अकेला नहीं आता, पूरी टोली लेके आता है। मैया बोली अच्छा है, मिल बांट के खाना चाहिए। अरे मैया पीछे पीछे बंदरों को टोली चले, उन्हें वो खिलावे। मैया बोली बासा पुराना माखन रखती होगी तो बंदर को खिला देता है। अरे मैया हमारे घर में माखन ना मिले तो हमारे छोटे छोटे बालकन को चिमटी तोड़ के जगा के भाग जाए, अब हम कामकाज ना कर पावे। हमारे बछड़ों को खोल देता है और घर में कुछ ना मिले तो हमारी मटकी ही फोड़ देता है। कभी कभी हमारे घरों में घुस के बड़ा उपद्रव करता है। अब देखो होता क्या है कि गोपी गई पानी भरने, कन्हैया पहुंच गए और क्या हाल है। गोपी प्रसन्न हो गई, लाला मटकी बड़ी भारी है, नेक हाथ लगाए दो। तो कन्हैया मटकी को उठवा रहे, उठवा के रखवा दी मस्तक पर। अब गोपी बड़े प्रेम से कन्हैया को देखती भई चली और थोड़े आगे पहुंची, एक पत्थर उठाया और ऐसा खींच के मटकी में मारा के धड़ाम से मटकी सारो पानी में। गोपियां बोली के सब मटकियां तोड़ देता है, हमारी सासू की डांट फटकार और खानी पड़े कि मटकी कहां गई। तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है। एक दिन मैया बोली सुन लाला, सब गोपियां शिकायत लेके आती हैं, अब तू कहीं नहीं जाएगा, घर में ही खेल। कन्हैया बोले कहा खेले? मैया बोली मैं तुझे कविता सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी। क्या कहानी सुनाएगी, क्या कविता सुनाएगी? तू तो बूढ़ी है। मैया बोली ना है, बूढ़ी ना है, मैं बढ़िया गीत गावो जानू। तो मैया ताली बजा बजा के गीत गाने लगी और लाला को सुंदर सुंदर गीत सुनाती है। नाचे नंदलाल नचावे हरि की, बड़ा सुंदर भाव। मैया जो है लाला को समझा। अच्छा एक दिन मैया लाला को लेकर के सुला रही थी, लाला की नजर गई चंद्रमा पर, मचल गए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया ने समझाई लाला देखिए हमें तो कालो कालो धब्बा है जो बढ़िया ना है। तो बोले चंदा से भी बहुत सुंदर तुझे ऐसी बढ़िया दुल्हनिया लाऊंगी कि जो चंदा से भी सुंदर होगी। तो कन्हैया ने जैसे सुना के दुल्हन आएगी तो कन्हैया चंद्रमा को तो भूल गए, मैया मेरो ब्याह करा दे, मगर माथे पे बंधवा दे, ला दे दुल्हनिया यमुना पार की, ला दे दुल्हनिया यमुना। कन्हैया मचल जाते हैं, भैया आप तो मेरा ब्याह करा दे। सूर श्याम सब सखा बराती आवई बिहावन जई हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना, अजी मैया मैं तो चंद्र खिलौना। अब मैया कहती है लाला हट मत करो, जल्दी तेरा ब्याह करा देंगे, पर तू ये चोरी छोड़ दे, क्योंकि चोरी करेगा तो तुझे कौन अपनी बेटी ब्याहेगा। चोरी करता रहेगा तेरे को ब्याह कौन करेगा। कन्हैया बोले तो फिर मैया फिर चोरी ना करूं। अच्छा चोरी ना करेगा? बोले ना। मैया बड़े प्रेम से लोरी गा गा के अपने लाला को सुनाती है।
बड़ा आनंद होता है। कन्हैया सोचते अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन गोपियां इतने भाव से बुलाती हैं कि लाला फिर सोए सोए भी चैन नहीं आती, क्योंकि गोपियों के मन में बड़ा भाव है, बड़ा प्रेम है। आपस में गोपियां चर्चा करती हैं। नागेंद्र भैया, एक गोपी बोली, देख मैंने माखन उतारा, मटकी में रखा, चीके पे रखा और प्रार्थना कर रही थी कि बाल कृष्ण आ जाएं और इस माखन को पालें। मैंने उनकी प्रतीक्षा में पूरा दिन निकाल दिया, अपने घर को सजा रखा था, कन्हैया आएंगे, इस आंगन में खेलेंगे, माखन का भोग लगाएंगे। और रात्रि में कन्हैया आए। प्रतीक्षा करते करते जाने कब मेरी नींद लग गई और मेरी तो आंख लग गई। कन्हैया आके माखन खा के चले गए। मैं तो बड़ी पछता रही कि आंख ना लगती, नींद ना आती तो कन्हैया के दर्शन तो कर लेती। दूसरी गोपी बोली, अरे तूने तो सो के कन्हैया को खोया, मैंने जाग के खोया। जाग के कैसे खोया? बोले हुआ ऐसा कि सपने में कन्हैया आए, और जब सपने में कन्हैया आए तो मैं बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि कन्हैया मेरे पास आएंगे, मेरा माखन पाएंगे। और जैसे उन्होंने माखन पाया, मैं उनको पकड़ने गई और जैसे उनको हृदय से लगाना चाहती थी तो आंख खुल गई, सपना टूट गया और मैं हृदय से नहीं लगा पाई। तो एक कह रही है मैंने सो के खोया और एक कह रही है मैंने जाग के खोया। बड़ा प्रेम गोपियों के मन में है। और गोपियां जो है नंदलाल की उन बाल क्रीड़ाओं को देख देख के बड़ी प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं, मुग्ध होती हैं। और लाला उन गोपियों को खुश करने के लिए वैसी वैसी लीलाएं करते हैं। एक गोपी ने यशोदा जी से शिकायत लगाई तो गोपी मैया बोली कि देखो शिकायत तो तुम रोज करो, कभी लाला को पकड़ के दिखाओ तो मानो। स्वयं प्रभा नाम की गोपी थी, बोली मैं पकड़ के दिखाऊंगी। अच्छा, कन्हैया के सखाओं ने कहा लाला स्वयं प्रभा बड़ी इठला रही थी, बड़े अभिमान में भर के कह रही थी मैं पकड़ के दिखाऊंगी। कन्हैया बोले पर वाई के घर चलो। अरे लाला पकड़े गए तो बड़ी पिटाई लगेगी, मैया बहुत मारेगी। कन्हैया बोले अरे पकड़े गए तो फिर चोरी किस बात के, चलो पता करो कौन कौन उसके घर में। अच्छा, कन्हैया चोरी करते हैं तो ऐसे नहीं करते, पूरी योजना बना के करते हैं। कितने लोग हैं? बोले 3, पति पत्नी और एक बच्चा। पति कहां जाता है? बोले वो गैया चराने जाता है। पत्नी बोले वो जल भरने जाती है यमुना जी में। और बच्चा बोले वो हमारी मंडली में है। और ये बोले तब तो बात बन गई, चलो। अब गए तो खूब माखन पाया, माखन बहुत ज्यादा था। कन्हैया बोले देखो जिसके घर को खाओ कुछ काम करना चाहिए, ऐसो करो जो माखन इसके आंगन में लीप दो। तो जैसे गोबर से मैया लीपती है ना, ऐसे माखन से पूरे आंगन को लीप दिया। और यहां वहां छुप गए। अब उस समय प्रभा आई पानी भर के, तो एक बड़ी सी मटकी, उसके ऊपर छोटी मटकी, उस पर एक और मटकी, ऐसे मैया लेके चलती है ना। और जैसे ही आंगन में पैर रखो, माखन पे पैर पड़ो, धड़ाम से गिरी, फिसल के गिरी, सारी मटकी तड़ करके टूट गई, पानी बिखर गया। और माखन और पानी मिल गया तो ऐसी हालत हो गई अब वो उठ ना पाए। बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेके खड़ी भई। और कन्हैया अंगूठा दिखा के और पकड़ के दिखाएगी और खिलखिला के हंस के भागे। वो बेचारी तो रह गई। अगले दिन सखाओं ने पूछा कि अब कहां चले? बोले उसी गोपी के घर में। अरे बोले आज तो सावधान होगी, पकड़ लेगी, बहुत पीटेगी। अरे बोले कोई बात ना है, चलो। अच्छा, अगले दिन क्या करा नागेंद्र भैया उस स्वयं प्रभा ने कि वो पानी भरने गई नहीं, छुप के बैठ गई। बड़ी ऊंची जगह माखन की मटकी लटका दी छींके पे, और उसके ऊपर बांध दी एक घंटी कि जैसे ही माखन की मटकी को पकड़ेंगे, हिलेगा तो घंटी बजेगी, दौड़ के आ जाऊंगी पर पकड़ लूंगी। कन्हैया ने देखा कि मटकी तो बहुत ऊपर है। तो जैसे मटकी फोड़ होता है ना, नीचे कुछ खड़े हो गए, पर उनके ऊपर कुछ सखा, पर और ऊपर, सबसे ऊपर कन्हैया। अब देखा घंटी। कन्हैया घंटी से बोले देख घंटी, तू तो हमेशा मेरी सेवा में रहती है, वो हमेशा बज बज के मुझे खुश करती है। आज मुझे खुश करना है तो बजे मत,
आज तेरे ना बजने से मैं खुश रहूंगा। घंटी बोली ना बजेंगे। घंटी नहीं बजी और माखन निकाल निकाल के नीचे सप्लाई कर रहे हैं, सखाओं में भेज रहे हैं, खाओ। सखा बड़े प्रेम से पा रहे हैं। अच्छा, वो मटकी से कुछ रस बह रहा है जो ठाकुर जी के अंग पर गिर रहा है, और वो माखन ठाकुर जी ने खुद भी चखा। अच्छा, घंटी ने मन में सोचा कि मैं या तो ठाकुर जी भोग लगाए तब बचती हूं, या ठाकुर जी का अभिषेक हो तब बचती हूं। पर जब जब अभिषेक होता है तब भोग नहीं लगता, भोग लगता है तो अभिषेक नहीं होता। दोनों काम एक साथ तो होते नहीं, आगे पीछे होते हैं। आज दोनों काम एक साथ हो रहे हैं कि अभिषेक भी हो रहा है और पा भी रहे हैं। आज तो बजना चाहिए। तो घंटी जो है बज गई, और जैसे ही घंटी बजी तो स्वयं प्रभा आई, और स्वयं प्रभा को देख के सारे ग्वाले भागे। अरे स्वयं प्रभा आ गई, स्वयं प्रभा आ गई, सब भाग गए। और छीके से लटके रह गए हमारे कन्हैया। उतार लिए, पकड़ ली कलाई और खींचती भाई ले गई नंद जी के यहाँ। देख यशोदा, तेरे लाला को आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। अब देखो सारे ग्वालवाल आ गए। अरे भाभी छोड़ दे, अरे मैया छोड़ दे, अब तेरे घर कभी ना आएंगे, हम सौगंध खा रहे हैं, छोड़ दे लाला को। पर बोली आज ना छोड़ूंगी। बड़ी दूर तक तो गए। अच्छा, ब्रज की बात, ब्रज में हमारे घूंघट खूब चलता है। कोई बड़े बूढ़े सामने से निकले तो समय प्रभा ने लंबो घूंघट कर लियो। अब जैसे घूंघट डाला तो नागेंद्र भैया कन्हैया बोले कि देख कितनी देर से एक ही कलाई पकड़ के खींचे जा रही है। अरे देखना तकलीफ होने, दर्द होने लगा, जरा हाथ तो बदलने दे। अब वो भी बेचारी प्रेम तो करती थी, हाँ 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 ठीक है, तो हाथ बदलवा दिया। और पहुंची, देख यशोदा मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, यशोदा देख। यशोदा जी निकली तो बड़ी हंसी आई है, किसको पकड़ के लाई है? क्योंकि उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया था। अपना हाथ छुड़ाया और दूसरा हाथ दिया तो किसका हाथ दिया? उसी के बेटे का। यशोदा बोली देख तो किसको लाई है? ये कैसे हुआ? मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई थी। कन्हैया अंगूठा दिखा रहे हैं और पकड़ के दिखाएगी। और सुनो कन्हैया क्या कह रहे हैं, अब की बार तो तेरे बच्चे को हाथ पकड़ायो, अब की बार हमसे भिड़ेगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा देंगे। लाला तो लाला है, खूब प्रेम से लीला हो रही है और नटखट कन्हैया बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, माखन चोर भगवान की जय हो।